नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी ने मुझसे कहा कि रीजनिंग आपको मुझसे पढ़नी है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपको मुझ पे विश्वास है कि मैं अगर आपको पढ़ाऊँगा तो आपसे बनेगी। यही विश्वास को मैं हमेशा कायम भी रखता हूँ और उसी के लिए आज रात में अभी तकरीबन 1:30-2 बज गए हैं, लेकिन मेरा सिलसिला कभी रुकता नहीं है और ना रुकेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं अपना काम अच्छे से करूँगा। ठीक है। और आप भी जानते हैं कि मैं पढ़ाई को लेकर कितना सिंसियर भी रहता हूँ। और मैं एक बात आपको बता दूँ कि आपका जो कमेंट होता है ना, वो इसलिए नहीं है कि मैं बोल दूँ कि कमेंट आप कर दो तो जवाब मिल जाएगा, फिर काम होता रहेगा। ऐसा नहीं है। अगर मेरे बच्चे ने कमेंट किया है, एक बच्चा भी कोई कमेंट करता है, तो मैं उस बात पे भी बहुत गौर करता हूँ कि आखिर उसने मुझसे कोई बात कही है, तो अपनी समस्या रखी तो उसको सॉल्व करना मेरा फ़र्ज़ है। और वो भी ऐसा नहीं कि आज उसने समस्या रखी और मैं 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब मेरा टाइम हो रहा है, ऐसा नहीं। उसने कोई बात रखी है तो उसको मैं पूरा करने का जहाँ तक मेरी सीमा है वहाँ तक मैं प्रयास करता हूँ। और आप सब ने जैसा बोला है कि आपको रीजनिंग पढ़नी है, तो मैं भी इस बात की 100% आपको गारंटी देता हूँ कि रीजनिंग भी मैं पढ़ाऊँगा। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारे नए कंसेप्ट जो आपने आज तक कभी देखे ही नहीं होंगे, आपको कभी महसूस ही नहीं होगा कि रीजनिंग इतनी आसान कैसे हो सकती है। तो वही सारी रीजनिंग मैं आपको पढ़ाऊँगा। रीजनिंग जो है उसको हिंदी में तर्क शक्ति कहते हैं। और रीजनिंग हम जो भी पढ़ेंगे पूरी टाइप वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि रीजनिंग का दायरा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। रीजनिंग का दायरा फिक्स है, लेकिन अगर हम हर टॉपिक में फिक्स कर लें कि हमको इतने टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं और उन पे अगर हमारी कमांड होगी, तो उससे बाहर तो कुछ जाता ही नहीं है भाई। इसमें मैथ जैसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। इसमें टाइप वाइज फिक्स होता है कि इस टाइप से सॉरी आना ही है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग की क्लास हम बिल्कुल आज से स्टार्ट करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग क्या है और हमको कहाँ से शुरुआत करनी है। तो रीजनिंग में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है वर्बल रीजनिंग, एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। अब वर्बल रीजनिंग में क्या आता है, तो वर्बल रीजनिंग में आता है जैसे आपकी सादृश्यता हो गया, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन का मतलब दिशा एवं दूरी, न्याय निगमन हो गया, रक्त संबंध हो गया। ये सारे टॉपिक जो हैं आपके वर्बल रीजनिंग में आते हैं। और इसके बाद नॉन वर्बल की अगर हम बात करें, तो जैसे कोई आकृति आपको दे दी जाती है तो उसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, ये सारी बातें आपसे पूछी जाती है। कभी कभी बोल देते हैं कि एक कागज़ दे दिया आपको, उसको काट दिया, फिर आपने उस कागज़ को मोड़ दिया, फिर काट दिया, फिर मोड़ दिया, फिर उसको खोल दिया, फिर आपसे पूछते हैं बताओ उसका चेहरा कैसा है, तो आप बोलोगे कि चेहरा तो बदल जाएगा। तो वही सारे चेहरे जो बदल जाते हैं, वो सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा 5 मिनट में, और आप जवाब देंगे 5 सेकंड के अंदर, जब मैं आपको पढ़ा दूंगा वो सारे टॉपिक भी। ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसको हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे डायरेक्शन। बिल्कुल एक एक बात समझेंगे, बेसिक से मैं सारी बातें बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। आराम से आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है। तो जो बच्चे ने कभी नोट्स नहीं बनाए हैं तो वो नोट्स भी बनाए। और हाँ, एक बात मैं बता दूं कि मैं रीजनिंग कंप्लीट पढ़ाऊंगा, मतलब रीजनिंग में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अगर आप सारे वीडियो देख लेते हैं रीजनिंग के, तो आपको कभी भी कहीं भी कोचिंग करने की कोई ज़रूरत ज़िंदगी में नहीं पड़ेगी। ऐसा मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन, जो भी डिफ़िकल्टी होती है, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ मैं करा दूंगा। और हमेशा आपको पास ये अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पर। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक रीजनिंग का रहेगा हमारा डायरेक्शन। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। वैसे इस टॉपिक में दिशा भी पढ़ते हैं और हम क्या पढ़ते हैं, दूरी। दिशा तो आप जानते हैं, कभी आप किसी दिशा में जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं तो दूसरी दिशा में निकल जाते हैं, तो जाना कहीं था चले कहीं गए, हो जाता है ना ऐसा कभी कभी। तो बस वही सारी चीज़ें पढ़नी है, दिशा और दूरी। चलिए सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि दिशा क्या है। मैं जानता हूं कि आपको दिशा के बारे में पता होगा, लेकिन हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, जिससे कोई बच्चा अगर नोट्स भी बना रहा है तो उसके में भी कोई कमी ना रहे। उसको कभी ये महसूस ना हो कि अगर हम क्लास में पैसे दे के पढ़ते तो हमको वो क्वालिटी मिलती जो नहीं मिल रही। ऐसा कभी महसूस मैं नहीं होने दूंगा। ठीक है। बाकी आप कंटिन्यू पढ़ें। तो दिशा, सबसे पहले मैंने कहा कि दिशा कितने प्रकार की होती है। तो सामान्यतः दिशाओं की बात करें तो 4 प्रकार की होती हैं। इस तरीके का एक चित्र बना लेते हैं। इसको बोलते हैं उत्तर दिशा, इसको बोलते हैं दक्षिण, इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं पूरब।
ठीक है, ये 4 दिशाएं हमारी होती हैं। अब कोई कहता है कि और क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं 4 तो दिशाएं होती हैं और 4 इसकी सब डायरेक्शन होती हैं, मतलब उपदिशा। तो वो क्या होती हैं, वो ये होती हैं। इसको बोलते हैं, जैसे ये वाली जो दिशा है 1 2 3 और 1 4 दिशाएं ये हो जाएंगी। तो ये जो किसके बीच में, उत्तर और पूरब के बीच में, तो इसको बोलते हैं उत्तर पूरब। ये किसके बीच में, दक्षिण और पूर्व के बीच में, तो इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व। ये किसके बीच में है, तो आप बोलोगे पश्चिम और दक्षिण। ये किसके बीच में है, उत्तर और पश्चिम। तो इस तरीके से हमारी 4 दिशाएं होती हैं और उसकी 4 उपदिशाएं होती हैं। तो आप जानते हैं कि टोटल मिला के कितनी दिशाएं हो जाएंगी, 8 दिशाएं हो जाएंगी। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आती होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति जो है उत्तर पूर्व दिशा में है, तो आप बोलोगे उत्तर पूर्व, तो ये हो जाएगा कि नहीं। मैं कहता हूं कि अगर ये क्या है, फिर अगर ये उत्तर पूरब है तो फिर ये 2 दिशाएं क्या हैं, ये 1 है, ये 2, ये 3। तो ये 2 और 3 जो है ये क्या है, तो आप बोलोगे कि भाई ये उत्तर है और ये पूरब है, तो ये भी उत्तर होगा और ये भी पूरब ही होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि जब भी आपका सवाल आए और आपसे कहे कि कोई व्यक्ति जो है उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है, तो आपको हमेशा चित्र ये बनाना है कि मतलब ये अगर पूरा 90 डिग्री होता है तो इसको 20 से लाइन डालनी है, तो ये ऊपर 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा, और ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। बोलो इतनी बात क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? मेरे ख्याल से नहीं होगा। आगे हम पढ़ते हैं। चलो मिटा देते हैं इसको भी। इसके बाद एक बात आती है, इसको फिर से बना देते हैं चित्र को। भाई ये क्या है, पूरब, ये क्या है पश्चिम, ये क्या है दक्षिण, और ये क्या है उत्तर। इतनी बात आपको बेसिक सी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे बात करूं, इसमें 2-3 बातें बहुत काम की हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि बायां और दायां, बायां और दायां, लिख लेते हैं इसको, बायां और दायां, वामावर्त और दक्षिणावर्त। ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा, इनके क्या मायने हैं। आप ऐसे एक बात को समझिए, जैसे मान लो कोई सवाल आया और उसने कहा कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलता है, तो आप बोलोगे उत्तर की ओर चला। भाई उत्तर का मतलब यही है ना, ऊपर साइड, तो उत्तर की ओर चला। फिर उसने कहा कि वो अपनी दिशा से बाईं ओर मुड़ गया। किस साइड मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया। तो आप क्या करोगे, ऐसे खड़े हो जाओगे, मतलब अपने आप को यहाँ पे पाओगे कि हम यहाँ खड़े हैं और अब हमको बाएं मुड़ना है। तो बाएं का मतलब होता है उल्टा हाथ, तो हम किस साइड मुड़ जाएंगे, इस साइड मुड़ जाएंगे। अब अगर तुमसे कोई कहे कि दाएं मुड़ जाओ, तो आप बोलोगे कि अब हम ऐसे खड़े हो जाएंगे, और जब हम ऐसे खड़े हो जाएंगे तो दायां मतलब ऊपर जाएंगे, फिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। फिर कोई कहे कि अब आप फिर बाएं मुड़ जाएंगे, तो आप ऐसे खड़े हो जाएंगे, और बाएं अगर मुड़ना है तो फिर इस साइड चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम सोचेंगे तो हम ऐसा डायरेक्शन बना सकते हैं कि कोई व्यक्ति उत्तर में चला, फिर बाएं गया, फिर दाएं गया, फिर बाएं चला गया कि नहीं चला गया। तो ये जो मेथड होती है चित्र बनाने की, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इमेजिनेशन। क्या कहते हैं, मैं बातें आपको सारी बताऊंगा और बाद में ये बताऊंगा कि आपके काम का क्या है। इसको कहते हैं इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है आप दिमाग में सोच रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, अब क्या बायां है और क्या दायां है। लेकिन आप भी जानते हैं कि इस तरीके से हम करेंगे तो हम सवालों को कभी नहीं कर सकते, या कर भी पाएंगे तो बहुत टाइम होगा और उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होंगे। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि इमेजिनेशन के अलावा अगर हमको बायाँ और दायाँ समझना है तो उससे बेहतर मेथड क्या है। तो मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊँ कि जब भी कभी आपसे कहे बायां और दायां, क्या कहे, बायां और दायां, तो आपको दोनों ही कंडीशन में कितने डिग्री घूमना है, 90 डिग्री, बायां में भी और दायां में भी। मतलब मैं बायां कहता हूं तो आपको 90 डिग्री चलना है, और दायां कहता हूं तो 90 डिग्री। अब बात आती है वामावर्त और दक्षिणावर्त, ये क्या है। तो मैं जैसे ही आपसे कहता हूं कि बायां कितना मुड़ना है आपको, 90 डिग्री, बाएं की बात आए तो कितनी, 90 डिग्री। लेकिन बाएं के साथ क्या कंडीशन अप्लाई होगी, वामावर्त, और दायां के साथ दक्षिणावर्त। अब आप बोलोगे इनका क्या मतलब है, तो बायां मैंने बोला तो किस साइड जाना है, वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा। ठीक है, मैं ये भी लिख देता हूँ। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में।
अब आप देखना आसान कितना ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही अगर मैंने कहा कि बाएं मुड़ जाइए, किस साइड मुड़ जाइए, बाएं मुड़ जाइए, तो आपको घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाना है। मैं कहता हूँ दाएं मुड़ जाइए, तो आप बोलोगे घड़ी की दिशा में मुड़ना है, कितना, 90 डिग्री। मैं कहता हूँ कि उत्तर से बायां जाना है, उत्तर से कहाँ जाना है, बायां जाना है। तो आप बताओ घड़ी की उल्टी दिशा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो आप जानते हैं कि घड़ी चलती है हमारी ऐसी, चलती है कि नहीं चलती है, और उल्टी क्या हो जाएगी, ऐसी। भाई घड़ी ऐसी चलती ना, आप जानते हैं ऐसे चलती है, लेकिन उल्टी क्या हो जाएगी, अगर हम घड़ी को ऐसा चला दें उल्टा, तो ये घड़ी की उल्टी दिशा हो जाएगी, तो ये उल्टी दिशा हो जाएगी। बोलो बात क्लियर है। तो मैंने अगर कहा उत्तर से आपको क्या जाना है, बायां, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में जाना है। तो आप बताओ उल्टी दिशा में जाना, तो हम इस साइड तो नहीं जाएंगे क्योंकि तो सीधा हो जाएगा, तो उल्टा जाएंगे। तो उत्तर के बाएं में क्या आएगा, पश्चिम, पश्चिम के बाएं में क्या आएगा, दक्षिण, और दक्षिण के बाएं में क्या आएगा, पूर्व, और पूर्व के बाएं में क्या आएगा, उत्तर। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बात क्लियर है। अब सीधे हम आ जाते हैं सवालों के ऊपर। एक बेसिक से मैंने सवाल लिए हैं जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत ना जाए, और वो सवाल मैं आपको बेसिक से ही बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि मेरे पास क्या है आपके लिए, आप उससे बेफिक्र रहिए। लेकिन वीडियो को हमेशा शुरू से पूरा देखें ताकि ये बातें भी आपको समझ में आए और जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो भी समझ में आए। जैसे ही मैंने बोला बायां, तो आप क्या बोलो, घड़ी की उल्टी दिशा में। मैं बोलूँ दायां, इसका मतलब घड़ी की दिशा में। बोलो बात क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। रुके न तू, थके न तू। चलिए, तो पहला सवाल मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल है कि राम, फर्स्ट टाइप है ये, क्योंकि इसमें हमें 8 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं इस टॉपिक में। कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं ये भी आप लिख लेना कि 8 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, जिसमें से 7 टाइप तो ऐसे होंगे जिनमें आपको पेन पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखना 2-2 लाइन में हम सवालों को ख़त्म कर लेंगे, और एक टाइप बस होगा जिसमें हमें कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, चित्र वित्र भी बनाने पड़ सकते हैं, और वो भी मैं बिना चित्र के कर सकता था। लेकिन क्या है कि कभी कोई क्वेश्चन अगर घुमा के दे दिया तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। और आप जानते हैं कि मैंने आज तक ऐसी कोई मेथड नहीं बताई कि जो हर जगह अप्लाई ना हो। अगर मैंने कोई बात कह दी है तो वो 100 में 100% हर जगह अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं जो कह रहा हूँ उसको आप समझें। पहला सवाल है, फर्स्ट मेथड पे है। राम बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी तक पहुंचता है। तो राम किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ये आपसे सवाल है। राम ए से चला, तो हम कोई भी बिंदु ए ले लेते हैं। किस साइड चलना है, उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर। तो मान लीजिए उत्तर दिशा में चला, कितना चला, 6 चला। फिर वो कह रहा है कि उसके बाद वो बाएं मुड़ जाता है। तो अब यहाँ पे आ गया, तो अब उसको बाएं मुड़ना है। तो अब कोई हमें दिमाग ही नहीं लगाना है, हम जानते हैं बाएं का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, तो उल्टी तो ये होती है, मतलब इस साइड मुड़ जाना है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। और कितना चलना है, 8 किलोमीटर चलना है। तो मुड़ गए और 8 किलोमीटर चले। फिर वो कह रहा है उसके बाद फिर वो बाएँ मुड़ जाता है। तो आप जानते हैं कि अब इससे भी फिर बाएँ मुड़ रहा है, क्या कर रहा है, बाएं मुड़ रहा है। तो आप जानते हैं घड़ी की फिर उल्टी दिशा में जाना है, तो ये नीचे आएगा। कितना चला, 12 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, ये दूरी हो गई 12 किलोमीटर। अब आपसे पूछ रहा है, बिंदु बी पर पहुंच गया, ये बिंदु क्या है, बी। पूछ रहा है राम किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो आप बताओ कि ये दिशा कौन सी होगी। भाई ये 4 दिशाएं थी हमारी, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। तो आप बताओ कि आप इस साइड मुंह करके खड़ा है, तो कौन सी दिशा है ये। तो आप बोलोगे ये तो नीचे वाली दिशा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। बोलो होगा कि नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से इस टाइप के सवाल को हम कभी भी नहीं करेंगे। आप देखना, हम कोई चित्र वित्र नहीं बनाएंगे, कोई ट्रेडिशनल मेथड नहीं कि 1 घंटे तक हम चित्र बना रहे हैं। मैं जो मेथड आपको बताऊँगा इस टाइप के हर सवाल में लग जाएगी, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आप आंसर लिखा रहने देते हैं। अब मैं फिर से आपको इस सवाल को करने का तरीका बताता हूँ। उसने कहा है कि राम बिंदु ए से चला उत्तर दिशा में, उत्तर लिख लेंगे सबसे पहले, बाएं मुड़ता है तो बाएं लिख लिया, बायां, और 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बायां लिख लिया, और 12 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी तक पहुंचता है। तो कह रहा है कि अब वह किस दिशा में है। तो आप बताओ कि 2 बार बायां आया कि नहीं आया, और कुछ तो नहीं आया ना। तो आप बताओ कि 1 बार बायां चलते हैं तो कितने डिग्री चलते हैं, 90। 2 बार चलेंगे फिर 90, तो टोटल कितने डिग्री चलेंगे, 180 डिग्री बायां। तो आप बताओ कि उत्तर पे था,
और 2 बार चला, मतलब टोटल 180 डिग्री चलना है। कहाँ? बायां। तो उत्तर पे अगर कोई व्यक्ति होगा यहाँ पे और उसको मान लो 180 डिग्री चलना है, कहाँ? बायां, मतलब उल्टा चलना है। तो आप बताओ 90 चलेगा तो पश्चिम पे आ जाएगा, और फिर 90 चलेगा तो कहाँ आ जाएगा? दक्षिण पे। तब भी आंसर हमारा क्या होगा? दक्षिण ही होगा कि नहीं होगा? मैं कहता हूँ कि अगर बायां की जगह दोनों जगह दायां आ जाता तो आप बोलते कि यहाँ भी 90 आएगा और फिर 90 चलेगा तो फिर भी दक्षिण ही होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति 180 डिग्री चलता है तो उसकी दिशा जस्ट उसकी उल्टी हो जाती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति उत्तर में था तो दक्षिण में उसका मुंह होगा, अगर कोई व्यक्ति पूरब में था तो उसका मुंह किस में आ जाएगा? पश्चिम में आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और मैंने इसी टाइप के कुछ भी सवाल और लिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, कोई कन्फ्यूजन होने देंगे। अगला सवाल है, समीर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दाएं ओर मुड़ा। पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा था, ठीक है, दाएं मुड़ा, 5 मीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा, 4 मीटर चला। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो पहले वह दाएं मुड़ा, 5 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, ठीक है, फिर बाएं मुड़ा, और पूछ रहा है कि अब किस दिशा में है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले क्या चला? दाएं, दाएं और फिर बाएं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी दाएं और बाएं आए तो इनको आप काट दो। क्या करना है? इनको काट देना। तो क्या बचा? दायां। आप जानते हैं दायां कितना चलना पड़ेगा? 90 डिग्री। तो आप बताओ कि पूर्व में है, हम कहाँ हैं? पूर्व में। और पूर्व से हमें 90 डिग्री क्या चलना है? दाएं चलना है, मतलब घड़ी की दिशा में चलना है। दायां का मतलब घड़ी की दिशा में। तो आप बताओ कि जब आप ऐसे चलोगे तो 90 डिग्री में कहाँ पे आ जाओगे? दक्षिण पे। तो आपका आंसर क्या होगा? दक्षिण। तो आपने देखा कि इसमें 5 दिया गया था और भी कई सारी चीज़ें दी गई हैं, 7 दिया गया, इनका कोई मतलब नहीं है। जब भी आपसे दिशा पूछी जाए तो आप इस टाइप के सवाल को ऐसे ही करेंगे। अगला सवाल मैं आपको बताता हूँ। अगला सवाल है, एक टैक्सी चालक एक स्थान से अपनी यात्रा को प्रारंभ कर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलकर, ठीक है, उत्तर लिख लेंगे, उत्तर की ओर चलकर अपनी बाईं ओर मुड़कर, तो बाईं लिख लेंगे, बायां। 5 किलोमीटर चलता, एक मित्र को मिलने की प्रतीक्षा करने के बाद वह अपने दाईं ओर, तो दायां लिख लेंगे, मुड़कर पुनः 10 किलोमीटर जाता है। अब तक उसने 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, परंतु वह अब किस दिशा में है? तो मैंने आपको पहले बोला है कि क्या है? बायां और दायां। तो बायां दायां तो कट जाता है, कुछ बचा क्या? नहीं। तो अभी भी वो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। आप चित्र बना लेना, अपने मन का कर लेना, ठीक है। अरे विश्वास करो, हमने कभी भी जो कहा है कभी गलत नहीं कहा है, हमेशा सच बोला है और हमेशा बोलेंगे। कभी ऐसा नहीं है कि हम कोई इम्प्रेशन के लिए, हम कभी भी कोई प्रचार वाला मामला नहीं कि कोई प्रचार करने आए, हम सिर्फ पढ़ाने आए हैं। आप पढ़िए बस, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, इसको मिटा देते हैं। एक व्यक्ति 100 मीटर, दूसरे टाइप का सवाल है। पहले टाइप का मैंने आपको पढ़ा दिया है कि आपको जो है पहली डायरेक्शन दे दी जाती थी, लास्ट में पूछता था कहाँ पर है, लेकिन अब हम उसका उल्टा पढ़ेंगे। जैसे लास्ट वाले में बोल देगा कि इस दिशा में है, तो हमसे पूछेगा शुरुआत में किस दिशा में था, ठीक है। तो पहला इसका मतलब सवाल है कि दूसरे टाइप का, कि एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति यहाँ पे है मान लो, ठीक है। तो सीधा हम किसी भी दिशा में चला देंगे तो तब भी आंसर वही आएगा। तो हमने ऊपर चला दिया उसको, ठीक है। तो कितना चलाना है ऊपर? 100। फिर वो कह रहा है और 100 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। किस साइड मुड़ता है? दाईं। तो आप जानते हैं दायां का मतलब घड़ी की दिशा में। तो आप बताओ कि अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है और दाएं मुड़ना है, मतलब ऐसे चलेगी घड़ी की दिशा, ऐसे, तो आप जानते हैं इस साइड मुड़ेगा। कितना चलना है? 50। बोलो चलना है कि नहीं? फिर वो कह रहा है पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर ऐसे मुड़ेगा तो फिर नीचे आ जाएगा। और कितना चलता है? फिर 100 चलता है, तो ये हो गया 100। और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब यहाँ से मुड़ाएगा बाईं ओर। तो आप बताओ कि बाईं ओर जाएगा तो ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा? तो आप बोलोगे उल्टा जाएगा। तो इस साइड क्या हो जाएगा? 20, ठीक है। यदि वह अब उत्तर दिशा में है, मतलब वो कह रहा है कि ये क्या है? उत्तर। इसने क्या बोल दिया कि उत्तर है, तो वह प्रारंभ में किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? तो आप मुझे एक बार बताओ कि अगर ये उत्तर है,
और चलना कहाँ से था, यहाँ से। भाई हमने तो इस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, इसको ऐसे बना लेते हैं। तो चले तो हम इस दिशा में थे और पहुँच गए यहाँ पे, तो यहाँ से पहुँच गए यहाँ पे। तो आप बताओ कि अगर ये चीज़ उत्तर है तो उत्तर की ये बाएं साइड है कि दाएं साइड है? तो आप बोलोगे ये तो उल्टा है, मतलब बाएं साइड है, और ये क्या है, दायां। तो भाई दिशा तो ये होनी चाहिए। तो उत्तर के बाएं में क्या है? तो आप बोलोगे उत्तर के बाएं में है पश्चिम। तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था भैया? पश्चिम। इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम। अब देखिए इसी सवाल को हम बिना चित्र के भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले कह रहा है कि एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं लिख लेंगे। 50 मीटर चलता है, फिर पुनः दाएं मुड़ता है, फिर दायां लिख लेंगे। और 100 मीटर चलता है और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां लिख लेंगे। और 20 मीटर चलता है, यदि वह अब उत्तर दिशा में है, तो अब क्या आ रहा है लास्ट में? आंसर उत्तर। तो पूछ रहा है कि शुरू में कहाँ था वो। तो आपको मैंने बताया कि दायां बायां कटता है, तो ये तो कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? आप मुझे बताओ कि यहाँ क्या बचा? दायां। लेकिन जब शुरू से चलते थे तो लास्ट में आंसर जो आता था उसको हम इसके आधार पे लेते थे। लेकिन अगर अंत में चलें और शुरू से पूछ ले तो याद रखिए कि अगर दायां बचा है तो आंसर क्या होगा? बायां होगा। बोलो बात क्लियर है? तो आप बताओ कि उत्तर के बाएं में 90 डिग्री क्या होगा? तो उत्तर का, और बायां तो 90 डिग्री क्या होगा? पश्चिम। बोलो बात क्लियर है? तो आपने देखा कि हमने एक सवाल मतलब पहले प्रकार का और दूसरे प्रकार के सवाल ख़त्म कर दिए हैं। आप इस टाइप का कोई भी सवाल लगा लेना, कभी गलत नहीं होगा। चाहे 10 सवाल लगा लेना आप, चाहे 20 सवाल लगा लेना, सेकंडों से ऊपर आपके सवाल नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल से रीजनिंग का ये लेक्चर भी आपको अच्छा लगेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको रीजनिंग का ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, कोई दिक्कत जा रही हो, कोई भी ऐसी बात जो आपको कन्फ्यूज करती हो, समझ में ना आ रही हो। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि जितना आपको बेसिक से पढ़ाया जाए उतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं। बाकी आप कमेंट से बताएंगे तो ज़्यादा और पता चलेगा। बाकी सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बाकी सभी लोग अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद।